हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से कवि उमाशंकर जोशी के व्यक्तित्व और कृतित्व को जानेंगे, क्योंकि कवि उमाशंकर जोशी की अपने पाठ्य पुस्तक में 2 कविताएं शामिल की गई हैं। 2 छोटी छोटी कविताएं हैं, जिसमें प्रथम कविता है छोटा मेरा खेत तथा दूसरी कविता है बगुलों के पंख। उमाशंकर जोशी गुजराती के लेखक हैं। इनका जो काव्य है वो लगभग संपूर्ण रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर जो दोनों कविताएं हैं उनका हिंदी में रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। तो देखते हैं कवि उमाशंकर जोशी का व्यक्तित्व और कृतित्व, और साथ में एक प्रश्न को शामिल किया है। जो प्रथम कविता है छोटा मेरा खेत, इसका प्रतिपाद्य क्या है? इस प्रश्न को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो देखते हैं कवि का व्यक्तित्व। उमाशंकर जोशी का जन्म 1911 गुजरात के एक छोटे से गांव बमना में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा भी इनकी बमना में ही हुई थी। जोशी जी एक भारतीय कवि, विद्वान और लेखक थे, जिन्हें गुजराती साहित्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं गुजराती में लिखी। इनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया। तो छोटा प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि कालिदास के किस ग्रंथ का तथा भवभूति के किस ग्रंथ का उन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरित जो भवभूति की रचना है उनका गुजराती में अनुवाद किया। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। बतौर कवि उमाशंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभवों से परिचय कराया और नई शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में अन्यतम है जोशी जी। कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य है, खासकर साहित्य की आलोचना में। निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। उमाशंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में है जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से भी रिश्ता रहा है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए। इनका निधन 1988 में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनका जो कृतित्व है वो है विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, एकांकी हैं ये सभी। सापना भारा और शहीद कहानियां हैं। श्रावणी वेणु विषामो उपन्यास है। पारकांजा निबंध हैं। गोष्ठी, उघाड़ी वारी, कलांत कवि, महारा सोनेट, स्वपन प्रयाण, ये सभी संपादकीय ग्रंथ हैं। सन 1947 में इन्होंने संस्कृति पत्रिका का संपादन भी किया। यहाँ पर जो प्रश्न मैंने शामिल किया है, पहली कविता छोटा मेरा खेत, जिसका प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो कविता का प्रतिपाद्य क्या है, ये प्रश्न है जो इस कविता को देखते हुए इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर हो जाएगा छोटा मेरा खेत एक रूपक है। इसमें कवि ने साहित्य रचना की तुलना कृषि कर्म से की है। किसान खेत में बीज बोता है, अंकुर फूटते हैं, पौधे पल्लवित और पुष्पित होते हैं, फिर उनकी डालें फलों के भार से झुक जाती है। कटाई होने पर
कृषि से प्राप्त अन्न कुछ समय तक कुछ लोगों को ही संतुष्ट कर पाता है, फिर समाप्त हो जाता है। कवि भी भावनाओं के आवेग में अपनी लेखनी उठाकर कागज पर शब्दों को लिखता है। ये शब्द धीरे धीरे एक काव्य रचना में बदल जाते हैं, यानी शब्दों से अंकुरण होता है, पौधे बनते हैं। इस कविता की रस योजना पाठकों को देश काल की सीमा लांघकर आनंदित करती है। देश काल की सीमा से परे होता है ये। कविता का प्रभाव सदा रहता है, वह अक्षयी होता है, कभी न समाप्त होने वाला होता है। कविता से निरंतर मिलने वाला रस की निरंतरता का परिचय कराना ही इस रचना का प्रतिपाद्य है। यानी कृषि क्रम से जोड़ा है, लेकिन कृषि क्रम में जो अन्न प्राप्त होता है वह क्षणिक होता है, उसका उपभोग के बाद में दोबारा से उपभोग नहीं किया जा सकता। लेकिन कविता में जो फसल उगती है, यानी काव्य का जो सृजन होता है, उसका रस कितनी बार भी लिया जा सकता है, वह अक्षयी है, कभी न समाप्त होने वाला है तथा सीमाओं के बंधन से भी परे है। इस प्रकार से इस कविता का प्रतिपाद्य है कि जो काव्य है उसका रस जो है वह क्षणिक नहीं होता, वह निरंतर फल देता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।